हेलो दोस्तों। आज हम लोग एको एंड नार्सिसस पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का 5th चैप्टर है। एको मतलब होती है गूंज और नार्सिसस का मतलब होता है यह एक प्रकार का फूल होता है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये मोयरा केर और जॉन बेनेट के द्वारा लिखा है। द प्रेजेंट myth from Greek mythology introduces two people, एको एंड नार्सिसस। ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक ग्रीक की माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथा है जो कि इंट्रोड्यूस करती है, दो लोगों का परिचय कराती है अपनी पौराणिक कथा के, जो कि हैं एको और नार्सिसस। Their names have a meaning in the myth that has carried over to our present day language. इनके नामों का मतलब है, उस पौराणिक कथा में इनके नामों का कुछ मतलब है जो कि अभी तक की हमारी परंपरा में लाई गई है, हमारी भाषा की परंपरा में अभी तक पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है। द गिवन पीस हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय मोयरा केर एंड जॉन बेनेट। ये जो पीस है, जो ये लेसन दिया गया है हमें पढ़ने के लिए, ये ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में मोयरा केर और जॉन बेनेट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ठीक, तो स्टोरी देखते हैं आगे। एको एंड नार्सिसस। नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वेर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस। नॉट मेनी मैन मतलब कि मनुष्यों में से तो कोई वैसा है ही नहीं, और ना ही उस तरह से किसी देवता में से कोई है जैसा कि हैंडसम नार्सिसस, युवा नार्सिसस था, वैसा हैंडसम तो ना ही कोई मनुष्य है और ना ही कोई भगवान है। सो फेयर वॉज ही दैट almost everyone who saw him fell in love with him that moment. इतना फेयर था, इतना गोरा था कि ऑलमोस्ट करीब करीब हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति who saw him जो भी उसे देखता था वो उसके प्रेम में पड़ जाता था। दैट मोमेंट, उसी क्षण। वन डे एज नार्सिसस रोम्ड द forests with his hunting companions, he was spied by the watchful nymph Echo. एक दिन की बात है जब नार्सिसस रोम्ड, घूम रहे थे जंगल में, विद हिज हंटिंग कंपेनियंस। हंटिंग मतलब शिकार करने वाले, जो उनके कंपेनियंस यानी साथी थे, उनके साथ। ही वॉज स्पाइड, स्पाइड मतलब जासूसी की जा रही थी उनकी, किसके द्वारा? दी वॉचफुल निम्फ, जासूसी करने वाली निम्फ थी वो, एक अप्सरा बोल सकते हैं उसको, या परी, परी बोल सकते हैं, जिसका कि नाम एको था। She had once been a great chatterer. वो एक बार, वो कभी मतलब वो कभी एक महान चैटरर हुआ करती थी, बातूनी हुआ करती थी। चैटरर मतलब बातूनी हुआ करती थी। रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई, हमेशा तैयार रहती थी किसी से भी बात करने के लिए, कोई भी रास्ते से गुजर रहा हो उससे बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर, एट एनी टाइम, किसी भी समय पर। And on several occasions she had detained goddess Hera, और कभी कभार तो वो किसी किसी मौके पर उसने गॉडेस, जो वहाँ की ग्रीक मैथोलॉजी की देवी हैं हेरा, उनको भी उसने रोका। विद आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स, घंटों तक बेवजह की बातें करने के लिए उन्हें भी रोका। जस्ट एज हेरा वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग,
हुआ ऐसा कि उस समय हेरा जो थी वो किसी विशेष कार्य से जा रही थी। अपॉन जीएस विद वन ऑफ हिज इलिसिट लव्स। जीएस वो भी ग्रीक मैथोलॉजी के कोई गॉड होंगे या फिर कोई पात्र होंगे जिनसे कि जीसस सॉरी गॉडेस हेरा जो है वो प्रेम में थी, मतलब उनका स्पष्ट प्रेम नहीं था पर प्रेम में थी। इवेंचुअली हेरा grew so annoyed that she put a curse on Echo। और क्योंकि वो जा रही थी उस इम्पोर्टेंट काम के लिए उनसे बात करने के लिए, पर जो ये है निम्फ जो है उसे उसने उन्हें रोक लिया था, जिसकी वजह से वो जहाँ अपने प्रेमी से मिलने जाना चाह रही थी वहाँ नहीं जा पाई समय पर। और इससे मतलब नहीं जा पा रही थी और इस वजह से नाराज होकर के उन्होंने एको को एक कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट नीफ could say nothing but the last few words that she heard। और उस कर्ज का परिणाम क्या हुआ कि उस समय के बाद वो दुर्भाग्यशाली जो निम्फ थी, अप्सरा थी या परी थी, वो अब कुछ जो ही बोलती वो कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स। वो कंप्लीट नहीं बोल पाती थी, मतलब कंप्लीट उसको सुना नहीं जा सकता था, वो बस लास्ट फ्यू वर्ड्स ही बोल पाती थी जो कि उसने सुना। ट्रेम्बलिंग एको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। परेशान एको, एको जो है परेशान है, मतलब नार्सिसस को से मतलब का अटेंशन गेन करना चाहती है, तो वो नार्सिसस को फॉलो करती है ट्रीज, थ्रू द ट्रीज, मतलब जंगल जंगल उसको फॉलो कर रही है। शी लॉन्ग टू गो क्लोजर टू हिम। वो उसके नजदीक जाना चाहती है। टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसकी नार्सिसस की खूबसूरत जो चेहरा है उसकी खूबसूरती को वो गेज कर सके, मतलब निहार सके। बट शी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। पर उसे डर है कि वो उसकी जो बात करने का उसका यह है कि वो बस लास्ट वर्ड्स ही बोल सकती है या फिर उसके लास्ट वर्ड्स को ही सुना जा सकता है। इस बात से वो परेशान है कि कि ऐसे मेरे स्पीच पर वो नार्सिसस जो है उसका मजाक बनाएगा। बिफोर लॉन्ग नार्सिसस वंडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियंस। क्या हुआ कि नार्सिसस जो है वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है घूमते घूमते। एंड व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, और जब उसे महसूस होता है कि वो गुम हो चुका है, ही कॉल्ड इन पैनिक। वो पैनिक में मतलब घबराहट में, बेचैनी में बोलता है, इज देयर एनीबडी हियर? क्या यहाँ पर कोई है? तो चूंकि एको तो बस लास्ट शब्द ही बोल सकती है ना, तो बोल रही है हियर, कॉल्ड एको। वो लास्ट वर्ड्स ही रिपीट करती करेगी, उसको श्राप जो मिला है। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई, मतलब कि इस रिप्लाई से, इस प्रत्युत्तर से नार्सिसस जो है एक रहस्यमयी उसको लगता है कि ऐसे कौन बोल रहा है। नार्सिसस शाउटेड कम, नार्सिसस चिल्लाता है कम, कम शाउटेड एको, क्योंकि वो तो लास्ट वर्ड रिपीट करती है, फिर रिपीट कर रही है वही कम। नार्सिसस वॉज convinced that someone was playing trick on him। इससे नार्सिसस को क्या फील होता है कि कोई उस पे ट्रिक खेल रहा है, मतलब उसे कोई परेशान करना चाह रहा है। Why are you avoiding me? तुम मुझे क्यों इस तरह से अवॉइड कर रहे हो? क्यों मतलब मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? जो भी हो तुम मेरे सामने आओ। He called। The only answer he heard was his own question repeated from the woods। उसके जवाब के रूप में वो बस वही सुन पाया
जो उसने खुद क्वेश्चन किया था वही जवाब के रूप में भी रिपीट हो रहा है। जंगल वुड से ट्रीज से टकरा करके वही आवाज आ रही है, वही बोल रही है एको। कम हियर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नार्सिसस। नार्सिसस अब परेशान हो गया है बार बार एक ही बात सुन सुन के, तो वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीड करता है उससे, मतलब कि कम हियर, जो भी हो तुम, जो भी मेरी आवाज को रिपीट कर रहे हो, जो भी हो तुम, इधर आओ, सामने आओ मेरे, एंड लेट अस मीट, और आओ हम लोग मिलते हैं। लेट अस मीट, एको आंसर्ड डिलाइटेड। वही अगेन वही हो रहा है कि वो लास्ट लास्ट वर्ड्स को रिपीट कर रही है एको, खुशी से। डिलाइटेड मतलब खुशी से वो रिपीट कर रही है कि हाँ अब तो मुझे मिलने को मिलेगा उससे। शी ओवरकम हर शाइनेस, वो अपनी शाइनेस जो है, संकोचपन जो उसका है, संकोच जो है, उसको ओवरकम कर लेती है, उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस, और जहाँ वो छुपी हुई है उस जगह से धीरे धीरे जाती है टू अप्रोच नार्सिसस, नार्सिसस के पास पहुंचने के लिए जाती है। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, पर अब वो संतुष्ट हो चुका है कि उसने जो आवाज आ रही थी उसके रहस्य को उसने समझ लिया है। रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, उसने उस निम्फ को, जो एको है, उसको धक्का दे देता है और खुद भाग जाता है वहां से। आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, और बोलता है कि अ, मुझे मर जाना चाहिए था, मेरा मरना ही इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे सामने आऊं, तुम्हारे नजदीक आऊं। ही शाउटेड मॉकिंगली, वो मजाकिया तरीके से उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है, ओवर हिज शोल्डर, उसके ऊपर चिल्लाता है और चला जाता है उसको धक्का दे करके। हेल्पलेस एको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, हेल्पलेस बेबस जो एको है, बेबस की तरह उसे फिर से, अब उसे तो श्राप प्राप्त है ना, तो फिर वो लास्ट वर्ड वो रिपीट करती है, आई वुड हैव यू नियर मी। द nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave, जो निम्फ एको है वो इतनी शर्मिंदा हो जाती है, अ, और इतनी लज्जित हो जाती है कि वो खुद को हिड कर लेती है, छुपा लेती है, इन अ डार्क केव, एक अंधेरी गुफा में। एंड नेवर केम इनटू द एयर, और कभी भी बाहर हवा में नहीं निकलती है। एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी में बाहर कभी नहीं आती है। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, उस उसकी जो युवावस्था है और उसकी खूबसूरती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। एंड हर बॉडी बिकेम सो shrunken and teeny that eventually she vanished altogether, और चूंकि वो ना हवा में आ रही है, न सूर्य की रोशनी में आ रही है, तो इस तरह से उसकी खूबसूरती और उसकी युवावस्था जो है सब नष्ट हो जाती है। और इसी तरह से धीरे धीरे उसकी बॉडी भी श्रंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, वो छोटी सी हो जाती है, और समय के साथ वो पूरी तरह से वैनिश्ड, गायब हो जाती है। All that was left was the pathetic voice that still roams the world, anxious to talk, yet able only to repeat that others say. जो कुछ भी बचा वो बस क्या था, उसकी एक दुखी आवाज, पैथेटिक वॉइस, मतलब दुखी आवाज, दुखी बेबस आवाज, दैट स्टिल रोम्स द वर्ल्ड, जो कि अभी भी पूरी दुनिया में घूम रही है। एंक्सियस टू टॉक, जो कि बात करने के लिए बेचैन होती है। येट एबल ओनली टू रिपीट व्हाट अदर्स से, तब भी बात करने के लिए बेचैन है, फिर भी बस वो जो दूसरे कहते हैं बस उसी उसी को रिपीट कर पाती है, और दूसरा कुछ नहीं कह पाती, वो खुद की बात नहीं कह पाती।